भूतों की बारात। मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने छोटे से शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसीलिए हर शादी में शहर वाले मनोज को ही बुलाया करते थे। एक रात जब मनोज एक शादी से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब अचानक ही उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज आने लगी। वो सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि नदी के पास वाली जमीन एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। मनोज ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि आखिरकार इतनी रात गए किसकी बारात इतने खतरनाक रास्ते से जा रही थी। मनोज जैसे ही नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस नदी के पास एक बारात जा रही थी। बाराती बहुत ही खुश थे और नाच गा रहे थे, मगर सभी बाराती इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे थे, जैसे न जाने कितने वक्त से मरे हुए हों। किसी की स्किन सड़ी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थीं और उस बारात का दूल्हा सबसे डरावना लग रहा था। मनोज ये सब देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली जमीन धंस गई। वह जमीन जिस पर दूल्हा खड़ा था, देखते ही मनोज की चीख निकल गई और सभी बारातियों का ध्यान मनोज पर चला गया। जमीन धंसने की वजह से दूल्हा नदी में गिर चुका था और बाकी के भूतिया बाराती जब दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो जमीन और धंसती चली गई और देखते ही देखते बारात के सभी आदमी उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हो चुका था और यह सब देखकर मनोज बहुत ज्यादा डर गया था। वह जैसे ही वहां से भागने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसकी कोशिश करने के बावजूद उससे खुद को हिलाया नहीं जा रहा था। तभी मनोज को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वो मनोज से कहने लगी, भाई साहब हमारी मदद करो, हम सबके पति मर गए हैं, मेरा बेटा मर गया है, उसकी लाशें निकलवा दो। ये बोलते ही वह औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसकी आंखों में देखते देखते मनोज उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वह नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतिया औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। मनोज नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर एक राख जैसी चीज डाल दी। राख सर पर पड़ते ही मनोज वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वह सारी औरतें वहां से गायब हो गई थीं। मनोज का भाई उसे संभालकर घर ले गया और उसने उसे सुला दिया। सुबह होते ही मनोज की दादी उसके पास आकर बैठी और उसे यह बताया कि जब वह 6 साल की थी तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से न जाने कितने लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और इसीलिए वहां के लोग रात में वह नदी का रास्ता नहीं लेते। मनोज के बड़े भाई ने अपनी दादी को पहले ही बता दिया था कि मनोज के लौटने वाले रास्ते के बीच में वह नदी पड़ेगी और इसीलिए उसकी दादी ने मनोज को बचाने के लिए उसके भाई को वहां पहले ही भेज दिया था। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका। क्या आप भी मनोज की तरह लाइफ में कभी भूतों की बारात देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।